हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक छोटी सी अपडेट दोस्तों आपके लिए लाया हूँ। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो वेतनमान है छत्तीसगढ़ में जैसा मिलता था उसी तरह से अब भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले स्थिति और अच्छी थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी, ना है। और शायद 7 CPC पे या पे कमीशन पे जब वेतनमान मिलने लगे, आवास भत्ता मिलने लगे, बकाया भत्ते भी मिलेंगे। मैं आवास का इसलिए बात करूँगा, चाहे किस लिए बात करूँगा, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। देखिए दोस्तों, है क्या कि जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2023 में मैं वीडियो लाया था, वो वीडियो में कवर किया था, ये मैं एक रिमाइंडर के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। 2 अगस्त 2023 को एक ऐसा परिपत्र जारी किया और दिखा दिया कि जो महंगाई भत्ता है वो 6 CPC से ना मिल के 7 CPC पे आ जाए, और साथ ही साथ जैसे डिनस अलाउंसेस जो आपका महंगाई भत्ता 50% क्रॉस हो जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली 1% ये का ग्रोथ हो जाए। तो बाद में देखिएगा जो बी क्लास श्रेणी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी, जैसे मध्य प्रदेश का मान लीजिए भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, उसी तरह से रायपुर, दुर्ग, भिलाई वहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ 9% ये था और बकाया जगहों के लिए 6% था। ये आबादी के हिसाब से है। 50% होने के बाद 10% अपने आप और 7% अपने आप होने की बात कही गई। तो वहाँ पे जो बेसिकली अभी मूल वेतन है 19,500, अगर किसी का क्लास 3 में एंट्री पे है तो उस पे वो 3% सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये 10% या 7% लगेगा। MP गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर बात करें तो MP गवर्नमेंट में देखिएगा है क्या, MP गवर्नमेंट में फ़िलहाल के लिए 19,500 यदि है तो यहाँ पे आबादी के हिसाब से यहाँ पे आपका बंटवारा किया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं की आबादी 7 लाख से अधिक है तो 10% मिलेगा, 3 से 7 लाख है तो 7% मिलेगा, और जहाँ की आबादी 50,000 से अधिक लेकिन 3 लाख से कम हो पे 5% आपका HRA मिलेगा, और बकाया जगह पे 3% मिलेगा। तो मुझे 3% मिलता है, ठीक है ना। 6 CPC पे कितना 7580 रुपये आपका बेसिक रहता है, और उस पर 3% मतलब 227 रुपये मुझे HRA मिल रहा था। 19,500 जिसका बेसिक रहता है जब वो ज्वाइन करता है। अब देखिएगा 19,500 अगर ये 3% पे ही लागू कर दिया गया तो 585 मिलेगा, मतलब HRA अभी 227 मिल रहा है तो 585 लगभग मिलने लगेगा। जो आप सोच रहे हैं कि 2,000-3,000 बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई थे जब तक कि जो आपका ये परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ की जो परसेंटेज है मूल वेतन का 10% या 7% ना किया जाए। यदि 7% छत्तीसगढ़ की तरह ही MP गवर्नमेंट भी करती है तो जिसका मान लीजिए कि 19,500 है तो उसका कितना हो जाएगा, 1,365 लगभग हो जाएगा। मेरे हिसाब से केंद्र के समान करना चाहिए 10%, 20% और 30% के मुताबिक, जो कि 50% ये क्रॉस करने के बाद हुआ है। तो जिसका मान लीजिए 19,500 बेसिक है भी, तो अगर वो 50,000 से कम की आबादी क्षेत्र में रहता भी है, जो 3 अगर क्लासेस में अगर हम बांटे इसे, तो फिलहाल अगर 10% मिलता है तो लगभग 2,000 के तकरीबन 1950 रुपये HRA मिलेगा। लेकिन जो करंट में है 3% मिल रहा है। अगर आप किसी कस्बे में रह रहे हैं या फिर जहाँ की आबादी कम है कुछ, तो वहाँ पे देखिएगा बड़ी दिक्कत होगी, और वहाँ पे आपको कोई अल्टरनेटिव सोचता भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आबादी कम रहती है, जो कस्बे रहते हैं, वहाँ पे महंगाई बड़े शहरों के मुताबिक कई गुना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल क्लियर मैं आपके सामने बात रखा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका HRA मिलना है वो केंद्र के समान नहीं मिलेगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग पहले से परसेंटेज चल रहा था उसी परसेंटेज के मुताबिक चलेगा। चाहे आप ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ का है तो 6 CPC पे भी इन्हीं भत्तों के हिसाब से दे रहे थे 9%, 6% और एक और क्षेत्र था 4% करके। तो ये किया गया। दोस्तों, कोई भी अपडेट को मिलाता रहूँगा। थैंक यू।